राजनाथ सिंह के इस्लामाबाद पहुंचने पर सामने आया पाक का दोहरा चेहरा, आतंकियों को दी खुलेआम विरोध की इजाजत। राजनाथ सिंह के दौरे के खिलाफ इस्लामाबाद में आतंकियों और अलगाववादियों ने खोला मोर्चा, हिजबुल मुजाहिदीन के आका सैयद सलाहुद्दीन ने की अगुवाई। कि आज सरजमीन इस्लामाबाद पर भारत का वो राजनाथ सिंह आया हुआ है। लाहौर में लश्कर के आका हाफिज सईद ने उगला जहर, राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर पाकिस्तान सरकार पर उठाए सवाल। मुझे बहुत दुख से कहना है, आज जब राजनाथ चला है तो चलते हुए उसने जो बयान जारी किया, टोन वही है, अंदाज वही है। 7 देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल होने इस्लामाबाद पहुंचे हैं राजनाथ सिंह, कल 7 सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 7 देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में सरहद पार से आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे राजनाथ सिंह, दाऊद को लेकर भी हो सकती है बात। आतंकी फंडिंग के लिए ड्रग्स सिंडिकेट और आतंकी संगठनों के सांठगांठ को भी बेनकाब करेंगे राजनाथ, नकली नोट के खतरे पर भी होगी बात। घाटी में फिर से बढ़ा तनाव, श्रीनगर में एटीएम गार्ड की लाश मिलने के बाद सड़कों पर उतरे लोग। कुलगाम में भी भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव, सिक्योरिटी एजेंसी ने दागे आंसू गैस के गोले। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, चीन से लगने वाली अरुणाचल सरहद पर ब्रह्मोस मिसाइल की 4थी रेजिमेंट को मंजूरी। दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा साबित होगी स्टीप डाइव ब्रह्मोस मिसाइलें, पहाड़ियों की ओट में बनाए गए ठिकाने होंगे नेस्तनाबूद। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, नए सीएम के चुनाव तक संभालेंगी कार्यभार। आनंदीबेन का उत्तराधिकारी चुनने के लिए कल गुजरात जा रहे हैं अमित शाह, पार्टी विधायकों से करेंगे मशवरा, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए नितिन गडकरी और सरोज पांडे के कंधे पर भी बड़ी जिम्मेदारी, केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे दोनों नेता। शुक्रवार को होगी गुजरात में बीजेपी विधायकों की बैठक, नए नेता के नाम पर लगेगी मुहर। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद नए सीएम के नाम को लेकर अटकलें तेज, पुरुषोत्तम रूपाला, विजय रूपाणी, नितिन पटेल के साथ सौरभ पटेल के नाम की भी चर्चा। आरआर अस्पताल से गंगाराम अस्पताल में शिफ्ट की गई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, हालात पहले से बेहतर, लगातार नजर रख रहे हैं डॉक्टर। वरना डेस्टिनेशन तो गंगाराम ही थी, अभी स्टेबल है। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि शी इज टोटली स्टेबल। संसद वीडियो केस को लेकर भगवंत मान की बड़ी मुसीबत, जांच पूरी होने तक आम आदमी पार्टी के संसद में आने पर स्पीकर ने लगाई रोक। संसद में एंट्री से रोक पर भगवंत मान ने स्पीकर से लगाई गुहार, 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा सत्र, कार्रवाई में लेने दें हिस्सा। कल खत्म हो सकती है केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच की लड़ाई, अधिकारों को लेकर फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। बीजेपी नेता के बयान के जवाब में आजम खान ने मोदी पर निशाना साधा, कहा बयानों में कई शब्दों को शुमार करने वाली पार्टी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। बुलंदशहर गैंगरेप के बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। बुलंदशहर गैंगरेप पर आजम खान के बयान का जोरदार विरोध, इलाहाबाद में बीजेपी ने की यूपी के मंत्री के बर्खास्तगी की मांग। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, नालंदा में पाकिस्तानी झंडा फहराए जाने के विरोध में नीतीश सरकार के खिलाफ नाराजगी। लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्राथमिक शिक्षकों का हंगामा, भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस के साथ झड़प। पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, स्कॉलरशिप को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे स्टूडेंट्स। कानपुर में अक्षय कुमार के कार्यक्रम में पुलिस ने लाठियां चलाई, कई स्टूडेंट्स घायल, फिल्म रुस्तम के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी के खिलाफ जलंधर में प्रदर्शन, फिल्म द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा को लेकर वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने जताया विरोध। तिरुवनंतपुरम से दुबई पहुंचे बोइंग विमान की एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग, विमान में लगी जबरदस्त आग, उठता देख धुएं का गुबार। धुएं के गुबार के बीच एमिरेट्स के विमान में धमाका, हवा में उड़ता नजर आया प्लेन का विंग।
एमिरेट्स के विमान की क्रैश लैंडिंग में 6 लोग घायल, प्लेन में सवार थे 18 क्रू मेंबर, 282 यात्री। हादसे के बाद दुबई एयरपोर्ट ठप, एयरलाइन कंपनी ने हादसे की वजहों को लेकर चुप्पी साधी। करीब 60 दिनों तक पुलिस से आंख में चौली खेलने के बाद बिहार टॉपर घोटाले का आरोपी राहुल राज गिरफ्तार, एसआईटी ने वैशाली में रिश्तेदार के घर से दबोचा। यूपी के प्रतापगढ़ में मथुरा की घटना की आहट, खुद को कृष्ण का अवतार बताता है राम अवध यादव, सैकड़ों बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 20 साल की लड़की से बलात्कार, तांत्रिक और उसके सहयोगी गिरफ्तार। लड़की का अफेयर खत्म करवाने तांत्रिक के पास गए थे मां बाप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दूध का टैंकर पलटने के बाद अजीबोगरीब नजारा, लोगों में दूध लूटने की मची हो। दिल्ली के शकरपुर इलाके में बोरे से मिली महिला की लाश की सुलझी गुत्थी, पुलिस ने मृतक महिला के पूर्व प्रेमी और मौजूदा लिव इन पार्टनर को दबोचा। यूपी के अमरोहा में रोडवेज बस और डीसीएम गाड़ी की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 8 घायल। बिहार के बक्सर में गोली मारकर डॉक्टर की हत्या, स्कॉर्पियो गाड़ी से आए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के झांसी में रेप के बाद छात्रा का बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल करने का आरोप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े चाकू की नोक पर नाबालिग से बलात्कार, आरोपी ने घर में लूट की वारदात को भी दिया अंजाम। कानपुर में टेम्पो ड्राइवर ने 12 साल की लड़की से छेड़छाड़ की, चलती टेम्पो से छलांग लगाकर भागने में कामयाब हुई मासूम। राजस्थान के अलवर में 9वीं कक्षा के छात्र की खुदकुशी, स्कूल से लौटने के बाद घर के पंखे से लटक कर दी जान। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के रायगढ़ में भीषण हादसा, नदी में पानी का दबाव बढ़ने से मुंबई गोवा हाईवे पर टूटा पुल, बह गई कई गाड़ियां। रायगढ़ हादसे में 22 यात्रियों का अब तक कोई पता नहीं, लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी है गोताखोरों की टीम। सर्च ऑपरेशन के लिए लगाए गए कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर, एनडीआरएफ की 4 टीम भी राहत कार्य में जुटी, रेस्क्यू मिशन में नेवी टीम भी शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की नजर, सीएम ने की राज्य परिवहन की 2 बसों के बहने की पुष्टि। हादसे के बाद मुंबई गोवा हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक, सावित्री नदी पर बने नए पुल से आवाजाही जारी रखने की कोशिश। भारी बारिश से आई बाढ़ के बाद मध्य प्रदेश के झाबुआ में घर में नदी जैसा मंजर, समुंदर में तब्दील हुआ पूरा शहर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाढ़ के हालात, गांव में घुसा बाढ़ का पानी, राहत और बचाव के कार्य में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश के दमोह में बड़े हादसे को दावत दे रहा है टूटा पुल, बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं तरह तरह के जतन। बाढ़ ने असम के काजीरंगा में जानवरों को किया बेहाल, दलदल में फंसा हाथियों का झुंड, हिरण को लोगों ने बचाया। बाढ़ से बेहाल है असम का बारपेटा जिला, जायजा लेने पहुंचे सांसद का लोगों ने किया विरोध, पीड़ितों ने जमकर की नारेबाजी। महाराष्ट्र के सतारा में दूसरे दिन भी भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, 4 फीट धंसी महाबलेश्वर से पोलादपुर जाने वाली सड़क। लगातार 4 दिन से हो रही बारिश ने बढ़ाई नासिक की मुश्किल, उफान पर है गोदावरी समेत जिले की कई नदियां। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी के तेज बहाव में बहा युवक, तलाश में जुटी टीम। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश की वजह से उफान पर काली सिंध नदी, पुल पर पानी भरने की वजह से 12 शिवपुरी हाईवे बंद। हिमाचल प्रदेश के चम्बा में भारी बारिश और भूस्खलन से बड़ा हादसा, नदी में गिरी कार, अब भी लापता है गाड़ी में सवार 3 लोग। 5 अगस्त से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सक्रिय होगा मॉनसून, 6 और 7 अगस्त को उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारिश का जानलेवा कहर, कच्चा मकान ढहने से 11 लोग दबे। भारी बारिश की वजह से खंडवा भुसावल सेक्शन में रेल यातायात बाधित, नदी में उफान के बाद हरदा के करीब खड़ी है 6 ट्रेनें। 61 पर पहुंचा बिहार की बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा, राज्य के 13 जिलों में करीब 30 लाख लोगों पर सैलाब ने ढाया सितम। असम में सुधर रहे हैं बाढ़ के हालात, 14 जिलों में 8 लाख लोग अब भी प्रभावित, अब तक 34 लोगों की मौत। जीएसटी बिल पर राज्यसभा में चर्चा से पहले गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार, 284 पॉइंट्स गंवाकर 27,697 पर बंद हुआ सेंसेक्स। BMW ने 5 सीरीज का एडवांस वर्जन
520 डीएम स्पोर्ट किया लॉन्च, 54 लाख रुपए है कीमत। भारी बारिश से भिंडी, बैगन, बंद गोभी, बीन्स, करेले के दामों में पिछले महीने के मुकाबले 35 से 40% की बढ़ोतरी, उद्योग संगठन एसोचैम का दावा। पिछले 3 साल में रोजगार की विकास दर हुई सुस्त, मोदी सरकार ने संसद में दी जानकारी। 1 साल में 19% बढ़ा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, आईटी और एजुकेशन सेक्टर में हुई सबसे ज्यादा ऑनलाइन नियुक्तियां। बसों में महिला कंडक्टर और महिला ड्राइवर बढ़ाएगा डीटीसी, एसी बसों में दिव्यांगों को मुफ्त सफर की सुविधा देने का भी फैसला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगाया गया भीमकाय पंखा, 4 लाख है 23.5 फीट लंबे पंखे की कीमत। छठे दिन रास्ता खुलने से पाकिस्तान से आए हिंदू श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन, गंगोत्री और केदारनाथ नहीं जा पाए पाकिस्तानी भक्त। जीत से बस 6 विकेट दूर है टीम इंडिया, पहली बार सीरीज में दूसरे टेस्ट पर होगा कब्जा। जमैका में बारिश का पूर्वानुमान नहीं। टेस्ट टीम बनने के 17 साल बाद भारत का दौरा करेगी बांग्लादेश की टेस्ट टीम। अगले साल 8 से 12 फरवरी तक हैदराबाद में होगा इकलौता मुकाबला। नरसिंह यादव के रियो जाने का रास्ता साफ, 84 किलो वर्ग में उम्मीदवारी को लेकर आईओए ने आयोजकों को लिखी आधिकारिक चिट्ठी। रियो पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने दुनिया की मशहूर हस्तियों को किया है आमंत्रित। चीन ने एक बार फिर दिखाया कमाल, दुनिया की पहली ट्रांजिल एलिवेटेड बस का ट्रायल रन, नीचे से पार होती रहेंगी गाड़ियां। नेपाल के प्रधानमंत्री बने पुष्पकमल दहल प्रचंड, समर्थन में मिले 363 वोट, 210 सांसदों ने किया विरोध। नेपाल में सीपीएन माओइस्ट सेंटर और नेपाली कांग्रेस ने मधेशी पार्टियों से किया है समझौता, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगी मधेशी पार्टियां। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांदे ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना, कहा रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की कुछ बातों से होती है घृणा। अमेरिकी राष्ट्रपति पर डोनाल्ड ट्रंप का पलटवार, कहा अमेरिका के इतिहास के लिए डिजास्टर थे बराक ओबामा। ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया था राष्ट्रपति पद के लिए अनफिट, कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते रिपब्लिकन उम्मीदवार। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री का किया स्वागत। 1985 के बाद सिंगापुर के किसी प्रधानमंत्री की पहली अमेरिका यात्रा। उत्तरी कोरिया ने जापान के समंदर में दागी मिसाइल, टोक्यो समेत अमेरिका और दक्षिणी कोरिया ने जताई नाराजगी।